गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपने देखा भी एन टर्म निकाले थे आपने। ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। अब आगे इनका सम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कि सम ऑफ एन टर्म्स। उसका फार्मूला होता है बेटा एस एन इक्वल टू एन अपॉन में टू इंटू टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। या दूसरा आपके पास फार्मूला है एस एन का, जब लास्ट टर्म आपको दे रखी है एस एन बराबर में एन अपॉन में टू इंटू में ए प्लस में एल। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन को हम एल बोल सकते हैं। जब आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो एस एल निकाल सकते हैं एन अपॉन में टू इंटू ए प्लस एल। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा इसका फाइंड द सम ऑफ एपी गिवन एज बिलो। पहला आपका पार्ट है इसका एपी है, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट टर्म है आपके पास टू, ए इक्वल टू टू। डी इसका कॉमन डिफरेंस बेटा आपका 7 माइनस टू इक्वल टू 5 हो गया। अब आपके पास 10 टर्म का सम निकालना है, यानी एन आपके पास 10 है। तो एस एन है आपका सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन इक्वल टू एन अपॉन में टू इंटू में टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। एन आपके पास 10 है अपॉन में टू इंटू में ए, फर्स्ट टर्म है आपका 2 प्लस एन माइनस वन 10 माइनस वन इंटू डी। डी बेटा आपके पास 5 है। एस एन इक्वल टू हो गया आपका 2 5 जा 10, 5 से कट गया बेटा 5 इंटू में 2 2 जा 4, 4 प्लस में 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 इंटू में 5, 5 इंटू में 4 प्लस में 9 5 जा 45, 5 इंटू में 45 में 4 जोड़ेंगे 49 हो गया बेटा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 45, 4 सर हो गया 5 चौक 20, 4 24, 245। तो ये आपका आ गया सम ऑफ आपके पास 10 टर्म का सम हो गया आपका 245। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी सम निकालना है आपका 12 टर्म्स का सम निकालना बेटा। ए आपके पास माइनस 37, डी कॉमन डिफरेंस है, सेकंड टर्म माइनस का 33 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस का है, माइनस का 37, यानी सेकंड टर्म में से क्या घटा रहे हैं, फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका। माइनस 33 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा आपका 37, 33 माइनस का है 37 प्लस का है, ज्यादा प्लस के बस के आपके 4। नंबर ऑफ टर्म आपके पास 12 है, एन इक्वल टू 12 हो गया बेटा। ऐसा निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म, फार्मूला आपके पास है एन अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। अब आपके पास एन की जो वैल्यू है वो आपका 12 है, 12 अपॉन में 2 इंटू में ए बेटा आपका फर्स्ट टर्म है माइनस का 37 प्लस एन माइनस वन, यानी एन आपका 12 है, 12 में से 1 घटाएंगे इंटू में डी कॉमन डिफरेंस है वो आपका 4 के बराबर बेटा। 2 6 जा 12 हो गया आपका 6, जो आपका एस एन चल रहा है, इंटू में प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया बेटा आपका 74 हो गया, माइनस के 74 प्लस 12 माइनस 1 आपका 11 बच गया इंटू में 4, 6 इंटू में माइनस के 74 प्लस में आपका 11 4 जा 44, 6 इंटू में अब 74 तो आपका माइनस का है, 44 प्लस से ज्यादा आपके पास बच के माइनस की, इसमें से घटा देते हैं 44, 0 3 माइनस के बच गया आपके पास 30, 6 को मल्टीप्लाई करें माइनस 30 से, माइनस का 6 18 माइनस की 180। यह आपका सम आ गया सम ऑफ 12 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है फाइंड द सम ऑफ एपी गिवन बिलो। इसमें हमें एपी की जो एपी दे रखी है इसका सम निकालना है आपका। ए आपके पास 7 है, डी इसका कॉमन डिफरेंस है,
यानी 10.5 माइनस का 7। जैसे हम करेंगे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो मिक्स नंबर के अंदर, ये 10 टू 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21 अपॉन 2 माइनस का फर्स्ट टर्म आपका 7 बेटा आपका 12 से आ गया आपका 21 माइनस का 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ये आपका हो गया 14। 21 में से घटाएंगे 14 तो आपके पास 7/2, ये कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा। लेकिन अब आपके पास ये लास्ट टर्म है, ये आपका टर्म नहीं, कभी आप समझ जाओगे 84 आपका टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है। और हमें जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था 5.2 के अंदर, ये आपके पास लास्ट टर्म है, यानी an है, ये an आपके पास है 84। n तो हमें निकालना पड़ेगा बेटा आपका, उसके बाद हमें सम निकालना है, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है 84, यानी an यानी l के बराबर है। an इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। an लास्ट टर्म है यानी 84, a फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n हमें निकालना है n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 7/2। 84 इक्वल टू आपके पास हो गया 7 अपॉन में 2, ये 7 प्लस में यहां से 7/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा n से, तो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन में 2n माइनस 7/2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7/2। अब ये आप इसके नीचे 1 मान लो बेटा, इसके नीचे 1 मान लेते बेटा, फ्रैक्शन के अंदर है, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा आपका। 1 का हम डिवाइड करें 2 के अंदर 2 आ गया, 2 को हम 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 168 इक्वल टू हो गया बेटा, ये 2 हो गया 2, 7 जा 14 प्लस 2 1 जा 2, ये आपके पास 7n माइनस का 2 1 जा 2, ये आपके पास 7 होगा बेटा आपका। तो यहां से बेटा आपका 7n 14 प्लस का है, 7 माइनस का है, प्लस में आपके पास है 7 इक्वल टू 168। 7n निकालेंगे, प्लस का 7 इधर आके माइनस हो जाएगा आपका 168 माइनस के 7, तो ये बच गया आपके पास 161। n निकालेंगे यहां से 161 डिवाइड बाय 7, 7 दूनी 14 हो गया, 2 बच गया 7 21, तो n की वैल्यू हो गया आपके पास 23। तो हमें 23 टर्म का सम निकालना है, यानी आपके पास SN इक्वल टू हो गया आपका, जिसमें लास्ट टर्म दे रखी है n अपॉन में 2 इंटू में a प्लस में l। n आपका 23 है अपॉन में 2, a आपके पास 7 है, लास्ट टर्म दे रखी है 84, 23 अपॉन में 2, 84 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया 91। अब 91 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आपका 23 और आपका 91 का मल्टीप्लाई करें, 3 हो गया आपका, 3 9 27 हो गया आपका, ये आपके पास 2 हो गया और ये आपका 18 हो गया आपका, ये आपका 3, ये 9 हो गया आपका, ये आपके पास 10 हो गया और ये आपके पास 200, ये आपके पास 2 0 और बेटा आपके पास 7 और 3 डिवाइड बाय 2, इसमें 2 का डिवाइड कर लेंगे तो आपका SN आ जाएगा सम ऑफ 23 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है बेटा, इफ इन एन एपी, कोई आपको एपी दे रखी है जिसमें आपको गिवन बेटा आपका जो दिया है, ए फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, डी आपका कॉमन डिफरेंस 3, एन लास्ट टर्म यानी एल है वो आपका 50 है। जब आपके पास फार्मूले हमारे पास कि भी एन टर्म है हमारे पास ए प्लस में n-1 इंटू डी, आपने ऐसा निकाला n अपॉन में 2 इंटू में आपके पास बेटा a प्लस में n, क्योंकि जब लास्ट टर्म दे रखे तो ये हम लगाएंगे ऐसा निकालने के लिए फार्मूला, ऐसा इक्वल टू होता है बेटा आपका। अब इस बेटा आपके पास an है, an वो आपका दे रखा 50, आपको a दिया गया है फर्स्ट टर्म वो आपका 5 है, d आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका 3 है, तो हम an का जो फार्मूला लगाएंगे वहां से हम n निकाल लेंगे बेटा आपका। तो आपके पास an है, an यहां पर रख दें 50 इक्वल टू a आपके पास 5 है प्लस n हमें निकालना बेटा n-1 इंटू डी आपका 3 बेटा। अब ये आपका 5 प्लस का है वो आप 50 में से घटाएंगे, 50 माइनस 5 इक्वल टू n-1 इंटू 3, 50 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 45,
इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, यानी ये दोनों टर्म बराबर है, दोनों साइड बराबर है आपका, यानी आपका n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू आपका 45। n माइनस 1 निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 45 अपॉन में 3, ये कैंसिल हो गया आपका 15 से, n माइनस 1 इक्वल टू 15, n निकालेंगे माइनस का 1, ये प्लस हो जाएगा 15 प्लस में 1 इक्वल टू 16, तो n आपके पास आ गया 16 आ गया बेटा, n निकल गया आपका। उसके बाद निकालना है Sn, यानी Sn an जो दे रखे आपके पास, यानी l है ये आपके पास, तो Sn निकालने के लिए लगा सकते हैं हम फार्मूला, Sn इक्वल टू होता है n अपॉन में 2 इंटू में a प्लस में l, n आपने निकाल लिया 16 टर्म, 16 अपॉन में 2 इंटू में a फर्स्ट टर्म है वो आपका 5 है दे रखे है, प्लस में लास्ट टर्म यानी an वो आपके पास 50 के इक्वल है, 50, 2 8 जा 16, 8 हो गया, इन दोनों प्लस करेंगे 50 प्लस में 5 55, 55 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 45, 8 45 और 4 44, 440, ये आपके पास Sn आ जाएगा, और n आपके पास आ गया बेटा 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो थर्ड है इसका सेकंड पार्ट बेटा आपका, इस गिवन एपी के अंदर आपको दे रखे है a दे दिया 7, यानी a इक्वल टू 7, a 13th यानी 13वां पद, a 13th है आपके पास 35, इससे बेटा आपको निकालना है d कॉमन डिफरेंस, और आपके पास S13 यानी 13 पदों का जोड़ निकालना है, यानी 13 टर्म्स है उनका हमें सम निकालना है बेटा, यानी n तो क्लियर है, n आपके पास कितना आपका 13 दे रखे बेटा आपका, यानी a 13th वो आपके पास होता है a प्लस में 12d इक्वल टू 35, इक्वेशन फर्स्ट, a आपके पास 7 है, ये वैल्यू 7 यहां इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, a आपके पास 7 है प्लस में 12d इक्वल टू 35, 12d निकालेंगे यहां से 35 माइनस का 7, ये आपके पास बच गए 28, d निकालेंगे यहां से 28 डिवाइड बाई 12, अब ये आपके पास इसका हाफ हो गया आपका 14, इसका हाफ हो गया आपका 6 हो गया, इसका हाफ कितना हो गया आपका 7, इसका हाफ 3 हो गया, तो 7/3, तो ये d की जो वैल्यू है वो आपका 7/3 आ गया, d निकल गया। अब निकालने हैं S13, यानी आपको 13 टर्म का सम निकालना है, यानी n आपके पास 13 बेटा आपका Sn, यानी n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू d, ये भी आपका Sn निकालने का फार्मूला है, तो यहां आपके पास n 13 अपॉन में 2 इंटू में a बेटा आपके पास 7 है, प्लस n आपका 13 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है वो आपका 7 अपॉन में 3 दे रखा है आपका, 7 अपॉन में 3, 13 अपॉन में 2, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो गया आपका, प्लस 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 3, इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई है बेटा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो गया बेटा, 13 अपॉन में 2 इंटू में 14 प्लस में 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपने 28 आ गए, 13 अपॉन में 2 इंटू में इन दोनों प्लस करेंगे 8 4 12, 2 3 4, ये आपका हो गया 42, 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 42, 2 1 जा 2 और ये कट गया आपका 21 से, अब आप 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 13, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया आपका 1 2 3 7 2, तो ये हो गया आपका 273, तो ये आपके पास हो गया S13, यानी 13 टर्म का सम हो गया बेटा 273। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इसका बेटा थर्ड पार्ट है, इस एपी के अंदर आपको गिवन है भाई a 12th यानी 12वां पद है, यानी n आपके पास 12 बेटा आपका, a 12th है आपके पास भाई 37, a 12th होता बेटा a प्लस में n जैसे आपका 12 रखेंगे 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37, a प्लस में 12 माइनस 1 11d इक्वल टू 37, इक्वेशन फर्स्ट,
ये आपको गिवन है डी दे रखे है कॉमन डिफरेंस, वो आपका 3 दे रखे है बेटा, डी इक्वल टू 3 जो गिवन आपको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस में 11 इंटू डी रख दिया आपने इक्वल टू 37, ए प्लस में 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 इक्वल टू हो गया 37, ए निकालेंगे प्लस का 33, वो माइनस हो जाएगा 37 में से, 37 माइनस 33 ये आ गया आपका 4। तो जो आपका ए है फर्स्ट टर्म है वो आपका 4 आ गया बेटा, आपका ए निकल गया। अब निकालेंगे S12 यानी आपको 12 टर्म्स का सम निकालना है, यानी S12 यानी N12 अपॉन में 2 इंटू में 2a, ए बेटा आपका 4 है, प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस वो आपका 3 दे रखा है बेटा आपका 3, 2 6 जा 12 हो गया 6, 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 12 माइनस 1 11 बच गया आपका इंटू 3, 6 इंटू में 8 प्लस में 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो गया बेटा, 6 इंटू 33 और 8 का प्लस करेंगे बेटा आपका, ये हो गया आपका 41, 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 ये आपके पास आ गया S12 यानी 12 टर्म का सम आ गया आपका 246 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है इसका फोर्थ पार्ट बेटा आपको गिवन है ए थर्ड यानी तीसरा पद दे रखे आपको 15 यानी ए थर्ड इक्वल टू 15, ए थर्ड होता है ए प्लस में 2d इक्वल टू 15 इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद आपको दे रखे है S10 यानी 10 टर्म का सम, S10 इक्वल टू है आपका 125, ऐसा निकालते हैं यानी n की जगह रख देंगे 10, जैसे n बाई 2 यानी 10 अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस n, n आपका 10 है, माइनस 1 इंटू डी, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, इक्वल टू 125, 2 5 10 हो गया बेटा, 5 इंटू में 2a प्लस में 10 माइनस 1 9d इक्वल टू 125, 5 जो मल्टीप्लाई में है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा इसके 125 की, 2a प्लस में 9d इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 5, 5 टू 10 हो गया, 5 25 हो गया, 2a प्लस में 9d इक्वल टू आपका 25 इक्वेशन सेकंड। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इन दोनों से हम निकालेंगे a और d की वैल्यू। तो आपके पास पहली इक्वेशन दे रखिए a प्लस में आपका 2d इक्वल टू आपका 15, सेकंड इक्वेशन दे रखिए आपके पास 2a प्लस में 9d इक्वल टू आपका 25, यहां a का कोएफिशिएंट बेटा आपका 1 है, यहां आपके पास 2 है, बराबर करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन जो सेकंड है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चीज नहीं आई बेटा आपका, 2 का मल्टीप्लाई करो 6, 2 1 जा 2, 2a प्लस में 2 2 जा 4 हो गया 4d इक्वल टू आपका हो गया बेटा 15 2 30, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को, 2a प्लस में आपका 9d इक्वल टू 25, सबट्रैक्ट करो तो माइनस करो बेटा, माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो बेटा आपका, 2a प्लस का 2a किसका है माइनस का है, कैंसिल हो बेटा आपका, 4d ये प्लस के है, 9d ये आपके माइनस के ज्यादा माइनस के बच के 5d इक्वल टू 30 प्लस का है 25 माइनस का ज्यादा प्लस के बच के आपके पास 5, d निकालेंगे 5 अपॉन में ये d के साथ मल्टीप्लाई माइनस 5 बेटा आपका उसके डिवाइड में आ जाएगा, 5 1 जा 5, तो d की वैल्यू आ गई -1, तो d आपने निकाल लिया -1, d निकल गया आपका। अब निकालना है a 10th यानी आपको 10th टर्म निकालनी है, 10वां पद निकालना बेटा आपका, तो आपके पास a 10th हो जाए बेटा आपका a 10th a प्लस में 9d, इससे पहले आप जैसे आपने d निकाल लिया, अब हमें a और a की जो तोड़ पड़ेगी बेटा आपके पास, जो d की वैल्यू है वो आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट को पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a जो भी निकालना बेटा प्लस में 2 इंटू डी आपका -1 है इक्वल टू आपका है बेटा 15, a प्लस इंटू माइनस 2 हो गया आपका इक्वल टू हो गया 15, a निकालेंगे 15 प्लस में 2 आपका 70,
तो ए आपके पास 17 आ गया और डी आपके पास -1 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं ए 10th टर्म, यानी ए प्लस में 9d। तो यहां पर ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास ए 10th आ जाएगा भी ए प्लस में 9d। ए आपके पास 17 है प्लस में 9 इंटू डी, डी आपका -1 बेटा आपका 17 प्लस इंटू माइनस 9 मध्य 9। अब 17 में से हम 9 घटाएंगे तो आपका 8, तो आपके पास ए 10th टर्म है वो आपके पास 8 आ जाएगा।